सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 48 मोरोस विश। भाई यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होते ही बू मोरो की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और इसके ऊपर लात और घुसे बरसने लगते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे मीर्स इसे देख के एकदम से हैरान होता है और यहाँ पे गोकू कहता है कि कीप इट अप बू। और यहाँ पे भाई मार खाते खाते मोरो की सटकती है और वो अपने माउथ बीम छोड़ देता है और बू का टकला यहीं पे गायब हो जाता है। जैको इसे देख के एकदम से हैरान होता है, बोलता है इसका टकला कहाँ गया। और हम अचानक से देखते हैं कि बू अपना हाथ आगे करता है और भाई उसके हाथ से उसका टकला बाहर आ जाता है, मतलब भाई इसके हाथ में इसका सिर आ गया। और ये देख के तो मोरो भी थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद भाई बू एक पंच दे देता है मोरो को और भाई मोरो एक पत्थर पे जाके टकराता है और बू भाई बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पे मोरो को देखो भाई, ये बंदा अच्छे खासे गुस्से में दिख रहा है। जैको कहता है कि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीका है, यानी कि सही तरीका नहीं है फाइट करने का। वेजिटा कहता है कि इस क्रिएचर की अजीब एबिलिटी सच में काम कर रही है हमारे एडवांटेज में। और भाई गोकू यहाँ पे एकदम शांत खड़ा होता है। उसके बाद भाई बू एकदम से लूफी की एबिलिटीज यूज करके मोरे पे एक लात मारता है। गोकू कहता है कि मैंने बहुत टाइम से बू को लड़ते हुए देखा नहीं है और जैसे कि मोरो की एबिलिटीज उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बू ताकतवर भी हुआ है। मेरस कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मेरस कहता है कि शायद से उसकी मेमोरीज वापस आने की वजह से उसकी कोई पोटेंशियल अनलॉक हो गई हो, बट यहाँ तक उसकी पोटेंशियल अनलॉक हो गई है ये अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद बू मोरो को एकदम से घुमा घुमा के एक और पत्थर के पास फेंक देता है। और भाई यहाँ पे दाढ़ी वाला बकरा मोरो पीट रहा है, तभी भी इसे चैन नहीं है। ये कहता है कि अगर मेरे पास मेरा पूरा मैजिक होता तो तब मैं तुम्हें दिखाता कि मैं क्या चीज हूँ। और भाई इसके बाद मोरो एकदम से चिल्ला के पावर अप करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे तो कभी नहीं हारूंगा। और यहाँ पे बू चुटकी बजा के इसका पावर अप ही गायब कर देता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो मेरे मुकाबले और तुम बहुत ज्यादा बहाने बनाते हो। और इतना कहते हैं भाई बू एकदम से उसके पास आके भाई इसके 6 हाथ दिख रहे हैं यहाँ पे और इससे पंचेस की बरसात हो जाती है इसके ऊपर। और भाई इसके अगले सीन में देखते हैं गोकू कहता है कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है, बू जीत रहा है। मेरे से कहता है कि हाँ बू क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, बट मोरो के पास स्टिल उसका मैजिक है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो कौन सी ट्रिक कब आजमा दे और इसीलिए तुम्हें अपना गार्ड नहीं डाउन करना चाहिए। और भाई यहाँ पे बू एकदम घूसे को बरसात करके मोरो को वहीं पे लेटा देता है। मेरेज कहता है कि बू उस टेक्निक को जल्दी से यूज करो जब तक कि मोरो उठ नहीं पा रहा है। बू कहता है कि ओ हाँ ठीक है। और भाई इसके बाद बू अपने दोनों हाथों को निकाल के मोरो को पकड़ लेता है और जैको यहाँ पे हैरान होता है। वो कहता है कि इसके हाथ इसके ऊपर अटैच भी नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये गाय नहीं कर सकता। और भाई यहाँ पे मोरो उठता है और वो देखता है कि बू के चारों हाथों ने उसे पकड़ रखा होता है और वो कहता है कि हियर आई गो। मोरो यहाँ से हैरानी में कहता है कि नहीं वो नहीं। और भाई जैसे बू ये कहता है वैसे यहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है। जैको कहता है कि ये लगता है इस प्लेनेट का नाइट टाइम होगा, बट गोकू कहता है कि नहीं ये। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई पोरुंगा आ चुका है और भाई इसे समन करने वाला और कोई नहीं है, मोरो का पायलट होता है। और भाई इसने पोरुंगा से बात करने के लिए कुछ ट्रांसमीटर टाइप का लगा रखा होता है एक बच्चे के साथ और भाई ये एल्डर को भी मार देता है। उसके बाद ये कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो दिखता नहीं हूँ, बट मैं एक एलीट ट्रूपर था फ्रीजा की आर्मी में। और वो कहता है कि ये बुढ़े नेमेकियन और ये बच्चे मेरे के मुकाबले में कुछ नहीं है। और उसके बाद गोकू और वेजिटा को चमकती हुई लाइट दिखती है। वेजिटा कहता है कि वहाँ पे देखो वो चमकती हुई लाइट जरूर पोरुंगा होगा। गोकू कहता है कि मोरो के फ्रेंड ने जरूर ड्रैगन को समन किया होगा। वेजिटा बोलता है कि मुझे ओल्ड नेमेकियन और बच्चों की सेंस नहीं हो रही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पोरुंगा पूछता है कि अपनी विशेष जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेष पूरी करूंगा अपनी ताकत के साथ। और यहाँ पे ये बच्चे का यूज करते हुए कहता है कि सबसे पहले कि मुझे हील करो और पोरुंगा ये कर देता है। और भाई इसके बाद जस्ट गोकू और वेजिटा उड़ जाते हैं उसे रोकने के लिए। और भाई मोरो टेलीपैथी का यूज करके उस पायलट से कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि जल्दी से मेरी पूरी पावर विश करो वापस से। पायलट कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। मोरो कहता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और भाई इसके बाद इसकी पड़ जाती है और ये फटाक से उसकी विश मांग लेता है। और भाई इसकी पावर आते ही ये बंदा उड़ जाता है और ये इतनी जोर से उड़ता है कि गोकू और वेजिटा नीचे गिर जाते हैं। भाई इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पोरुंगा उस पायलट से पूछता है कि अपनी फाइनल विश बताओ। और ये पायलट कहता है कि मेरी थर्ड विश है कि मुझे एक ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे ना फ्रीजा हो, ना गैलेक्टिक पेट्रोल हो और ना ही मोरो हो। और भाई इतना कहते ही पीछे से इसको पड़ जाती है अच्छी खासी मोरो से। यहाँ पे देखते हैं कि मोरो भैया ने इसके आर पार हाथ कर दिया है और वो कहता है कि तुम्हारी जॉब पूरी हुई। इसके बाद मोरो कहता है कि मेरे पास एक सेकंड विश और है, इसका मतलब तुम्हारे लिए एक भी विश नहीं बची है। उसके बाद मोरो ट्रांसमीटर का यूज करके पोरुंगा से पूछता है कि एक विश और भी बची है ना अभी। पोरुंगा कहता है कि हाँ जरूर। मोरो कहता है कि अच्छी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम इस विश को पूरी कर पाओगे या नहीं।
और भाई उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग उड़ के स्पेसशिप में मोरो के पास जा रहे होते हैं। भाई इतने में ही मोरो ने अपनी विश मांग ली होती है और ये विश अभी तक पता नहीं वो क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं कि रास्ते में यहाँ पे जैको और मीरस को वो दिख जाते हैं। जैको कहता है कि वो एक जायंटिक मॉन्स्टर क्या है। मीरस कहता है कि शायद से वो वही ड्रैगन होगा जो कि विश ग्रांट करता है। और भाई इतने में ही मोरो की विश पूरी हो जाती है और वो ड्रैगन गायब हो जाता है और आसमान भी साफ हो जाता है। और वैसे ही गोकू और वेजिटा यहाँ पे पहुंचते हैं। गोकू कहता है कि हम लोग बहुत लेट है और यहाँ पे मोरो हंसता है कि वो कहता है कि मेरी विश अभी ग्रांट हुई है। उसके बाद गोकू कहता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, तुमने नेमेकिंस को भी मार दिया। मोरो कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, इसने इन्हें मारा है। गोकू कहता है कि तुमने अपने ही आदमी को जान से मार दिया, तुम कितने बुरे हो सकते हो। वेजिटा बोलता है कि अब बात करना चालू करो, तुमने क्या विश मांगी है। मोरो कहता है कि तुम्हें पहले से पता होगा मैं किस लिए विश मांगने वाला हूँ। वेजिटा बोलता है अपनी पावर को वापस पाना। गोकू कहता है कि तुमने बस उतना ही तो नहीं मांगा होगा, बताओ तुमने और क्या मांगा है। मोरो कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और उसके बाद मोरो कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है लड़ने की, बाय बाय। और भाई इतना कहते ही वो वहां से निकल लेता है। गोकू बोलता है ये कहाँ भाग गया और वेजिटा कहता है कि ये अपनी की भी सप्रेस कर सकता है। और हम देखते हैं कि मोरो यहाँ से अब छुप के भाग रहा होता है। इसके बाद मेरे पूछता है कि गोकू वेजिटा मोरो कहाँ पे है। गोकू बोलता है कि वो भाग गया है और अब वो अपनी की भी सप्रेस कर पा रहा है, तो हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे है। वो कहता है कि नहीं, वो इसी प्लेनेट पे है अभी तक और उसका मैजिक वापस आ गया है, इसीलिए वो अपनी की सप्रेस कर पा रहा है। और भाई अब वो पूरे के पूरे प्लेनेट को खाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो उस बच्चे को उठा देता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ऐसा होता है और वो गोकू और वेजिटा को पुकारता है। वो कहता है कि वो बच्चा अलाइव था इसलिए मैंने उसे हील कर दिया और मैं इन दोनों को नहीं कर पाया। उसके बाद पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। यहाँ पे भाई गोकू कहता है कि ये जरूर मोरो होगा, वो पूरे प्लेनेट को एक साथ खाने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज हो रहा है पहले के मुकाबले। इसके बाद भाई वो दोनों के ऊपर हाथ रखता है और उन दोनों को हिल कर देता है। गोकू कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत में वापस आ गया हूँ, थैंक्स अ लॉट बू। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे बू ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे गोकू वेजिटा मेरे से एकदम से हैरान होते हैं। मेरे कहते हैं कि ये तो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं ये बहुत ही सम्मान की बात है तुमसे मिलना, जब तक मोरो हार नहीं जाता मैं बू की प्लेस ले रहा हूँ। ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं कि ये अभी भी टाइम है बट हमें उसे पहले पकड़ना होगा जब तक वो पूरे प्लेनेट को ना खा जाए। तो गोकू कहता है कि तुम दोनों मुझे पकड़ लो। मेरेस कहता है कि गोकू मैं तुम्हारे लिए नेसेसरी प्रिपरेशंस लेके रखूंगा और तुम्हारे पास शिप पहुंचा के रखूंगा और उसके मैजिक से केयरफुल रहना बस। इतना कहते ही गोकू और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। और मेरेस कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है गोकू, वेजिटा एंड ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। इसके बाद भाई यहाँ पे हमें कैनबरी का पास दिखाया जाता है जो कि भाई मोरो का पायलट होता है। एज 762 द बैटल बिटवीन गोकू एंड वेजिटा द इन्वेडिंग एंड्स। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्लैनेट फ्रीजा नंबर 79। यहाँ पे एक प्लान बनाया जा रहा होता है। यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीजा के जो सोल्जर्स यहाँ पे खड़े होकर सभी को बता रहे होते हैं कि हम लोग प्लैनेट नामेक पे ट्रैवल करने वाले हैं लॉर्ड फ्रीजा के लिए ड्रैगन बॉल सर्च करने। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन है तो हमारा ग्रुप बहुत ही स्मॉल होगा और तुम सभी को बहुत ही मेहनत करनी होगी। और यहाँ पे भाई कैनबरी पूछता है कि क्या ड्रैगन बॉल रियली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे उसका सोल्जर कहता है कि अपनी बारी आने के पहले मत बोलो, ऐसे सोल्जर्स जो ऑर्डर्स को रिफ्यूज करते हैं वो फ्रीजा के किसी काम के नहीं और वो तुरंत ही मार दिए जाएंगे। कैनबरी कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ सर। और यहाँ पे भाई कैनबरी वो सोल्जर था जिसने नेमेक प्लेनेट पे विजिट किया था फ्रीजा की ड्रैगन बॉल की सर्च की खोज में, बट भाई तभी भी वो वहां जाके पिट गया था एक यंग वॉरियर से एल्डर मोरी के विलेज से। और भाई वो मारा गया था ज़ाबॉन की किक से। और भाई दूसरी तरफ वेजिटा स्पेस पॉड का यूज करके वहां से एस्केप कर जाता है और वो कहता है कि फ्रीजा की आर्मी ये मेरी लाइफ नहीं है। भाई उसके बाद जब गोकू और फ्रीजा की फाइनल फाइट हो रही होती है उसके बाद पोपो एक विश मांगता है शेनरॉन से कि भाई सभी बिंग्स को रिस्टोर कर दो जो भी फ्रीजा और उसके मैन ने मारे थे। और भाई जैसे कि ज़ारबॉन भी फ्रीजा के आदमियों में से ही आता है और कैनबरी उसके द्वारा मारा गया था तो कैनबरी भी रिवाइव हो जाता है। और भाई उसके बाद कैनबरी ने फ्रीजा की आर्मी को छोड़ दी और वो उन्हें अवॉइड करने लगा, बट बाय स्टिल वो गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा अरेस्ट कर दिया गया। और गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।